मस्त काम है। बच्चे ने 160 रुपए किलो गोश्त बेचा। सलांताबाद चौक सामने 160 रुपए किलो गोश्त। और ये एकदम हकीकत है कि 160 में अब बिकना ही चाहिए और नहीं तो होगा कुरैशी लोग को नंबर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोश्त की हड़ताल इस वक्त पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आज से कुछ दिनों पहले तक ये समझा जाता था कि कुरैश बिरादरी की हड़ताल बहुत लंबा चलेगी और ज़रूर कामयाब होगी। अब उसके कामयाबी के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। गोश्त जगह जगह 200 से 160 रुपये किलो मिलने लगा है और अच्छा गोश्त मिल रहा है, कम हड्डी वाला मिल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में ये हड़ताल कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और उसकी जो नाकामी के कई सारे असबाब हैं, जिनमें से एक बड़ा सबब ये भी है कि कुरैश बिरादरी ने आम गोश्त खाने वालों को पहले ही महंगा गोश्त या हड्डी वाला गोश्त या ख़राब गोश्त दे करके पहले ही मुतनफ़िर कर दिया था और उनकी इस हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं पर उन्होंने एक ऐसे सियासी लीडर का साथ लिया जो इस ताल्लुक़ से पूरी तरह से नावाकिफ़ था। होना तो ये चाहिए था कि इनकी जो यूनियन है वो उनके ही थ्रू करते, किसी और को लीडर बना करके नहीं करते। और ये जो बड़ी गलती है, बेमुद्दत हड़ताल ये नहीं करते। इस तरह की बेमुद्दत हड़ताल करने की बजाय वो सिर्फ 8 दिन की एक हड़ताल रखते, जिससे तंबी मिल जाती, फिर रुक करके दोबारा 8 दिन की हड़ताल रखते, इससे तंबी मिल जाती, तो इससे इनका काम बन सकता था। पर बेमुद्दत हड़ताल होने की वजह से गोश्त खाने के ताल्लुक से, गोश्त के कारोबार के ताल्लुक से 3 लोग आते हैं। सबसे पहले तो गोश्त खाने वाले आते हैं, दूसरे कुरैश बिरादरी के लोग आते हैं, कसाई लोग आते हैं जो गोश्त जो है शेतकरी किसानों से ले करके गोश्त खाने वालों तक पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो खुद शेतकरी हजरात होते हैं जो कि जानवरों का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं और उनकी फार्मिंग करते हैं। अब हुआ ये कि गोश्त खाने वालों को तो उन्होंने पहले से ही थोड़ा महंगा दे करके ये किया था और उसके बाद जब बेमुद्दत हड़ताल हुई तो गोश्त खाने वालों को तो समझ में आ गया कि बगैर गोश्त के हम मरने वाले नहीं हैं और उन्होंने उसके मुताबादिल ढूंढ लिए। यानी कुछ मच्छी खाने लगे, कुछ सब्जियों की तरफ लौट गए, कुछ चिकन वगैरह खाने लगे और कुछ जो है उन्होंने ये आज़म कर लिया कि अब हम आइंदा से गोश्त नहीं खाएंगे, या खाएंगे तो उसी वक्त खाएंगे जब गोश्त सस्ते से सस्ता मिलेगा, जिस तरह से चिकन मिलता है। और दूसरा जो है फिर शेतकरी लोग जो जानवरों का व्यापार करते थे, जब उन्होंने इस तरह की बेमुद्दत हड़ताल की सुनी तो उन्होंने जानवरों पर पैसा लगाना बंद कर दिया और उन्होंने जानवरों के कारोबार को करीब करीब बंद कर दिया और अपने पैसे को दूसरी तरफ लगाना शुरू कर दिया। अब बीच में फंसे रह गए यही कुरैशी लोग, कसाई लोग, जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। यानी अब वो ना जानवर लेने के लिए शेतकरी के पास उनके पास जाने का मुंह है, या ना ही बेचने के लिए गोश्त खाने वालों के पास जाने का मुंह है। यानी अपनी इम्पोर्टेंस को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो कब्रों पर लिखा रहता है ना, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज़ में भी चलता है, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। यही हाल कुरैश बिरादरी का हुआ है। उन्होंने बेमुद्दत हड़ताल करके अपनी अहमियत को घटा दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम इस तरह से बनाया है कि हर किसी के बगैर दुनिया चल सकती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा अहम समझ करके अपनी जगह से हट जाना, यानी अपनी जगह को किसी दूसरे को दे देना होता है। और यही गलती कुरैश बिरादरी ने की और बेमुद्दत हड़ताल करके वो अपनी जगह से हट गए। जाहिर है इस वक्त बीफ खाने वालों के खिलाफ जो है गैर मुस्लिमों में वैसे ही नफ़रत का माहौल फैला हुआ है और वैसे ही ज़्यादातर ऐसे एरिया जहां पर मुसलमानों की कमी है वो लोग बीफ कम ही खाते हैं और उसमें इस तरह की बेमुद्दत हड़ताल की जाएगी तो जो छोटे मोटे खाने वाले हैं वो तो पहले इस चीज़ से हट जाएंगे और वो बीफ के अलावा दूसरा मुतबादिल ढूंढ लेंगे। यही गलती जो है कुरैश बिरादरी ने की। और दूसरा जो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब अगर 160 रुपये किलो में गोश्त वगैरह मिल रहा है तो जहाँ पर भी इससे ज़्यादा महंगा गोश्त मिले, गोश्त ना लें, ताकि वहाँ पर भी 200 के नीचे ही अच्छा गोश्त मिले, ताकि आइंदा के लिए आम आवाम को महंगाई से राहत मिले। गोश्त का ये मसला कुछ अभी से नहीं है, शुरू से देखा जा रहा है कि गोश्त हद दर्जा महंगा हो जाता है और
सस्ता होने का नाम नहीं लिया जाता है। जहाँ पर हल्का फुल्का सस्ता देने की कोशिश की जाती है वहाँ पर हड्डी और छिछुए वगैरह डाल करके दिए जाते हैं। तो अब अगर किसी तरह से लोगों को इस ताल्लुक से जागरूकता मिल रही है तो पूरी तरह से जाग जाना चाहिए, और 200 के ऊपर अगर गोश्त मिलता हो तो गोश्त बिल्कुल ना लें। अभी से अगर आप कदगन लगा के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह से मैं खुद कुरैश बिरादरी वालों से कहना चाहूँगा कि ये अपनी ज़िद छोड़ दें और वापस आ जाए, एक हल्की सी वार्निंग दे करके, वरना गोश्त खाने की आदत तो छूट ही रही है। और जो शेतकरी लोग हैं उन्होंने भी अब जानवरों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी जो है गोश्त का धंधा छोड़ करके दूसरे रोज़गार की तरफ जाना पड़े। और अगर जाना ही है तो फिर ख़त्म हो जाती है बात। और अगर नहीं जाना है तो आपको जो है अपने धंधे पर वापस आना होगा, वरना अपनी जगह छोड़ना ये किसी भी अक्लमंद इंसान का काम नहीं होता है कि आप जो है बेमुद्दत हड़ताल वगैरह करें और इससे जो है किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा। अब वो दौर चला जा चुका है। और दूसरी बात ये कि किसी सियासी पार्टी का साथ लेकर के दोबारा हड़ताल वगैरह ना करें, अपने दम पर, यूनियन के दम पर ही काम करें, क्योंकि खामखा सियासी पार्टियों का साथ लेकर के आप जो करते हैं इसमें जो है आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि ये कोई तजुर्बाकार सियासी पार्टियां नहीं होती है, उनको बस अपनी सियासत की दुकान चमकाना होता है। एक तरफ तो वो आपका सपोर्ट होने का दम भरेंगे और दूसरी तरफ ऐसा कुछ होगा तो उन लोगों के ताल्लुक से भी बातें करेंगे, जैसा कि इस वक्त आपके साथ हुआ है। आप बाकी खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में आम आवाम की राय और कुरैश बिरादरी की राय क्या है, इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।